अगर बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा मिलेगा और फिर उनका यमराज के घर के लिए टिकट भी कटवा दिया जाएगा। और जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देगा। यह उस मुख्यमंत्री की चेतावनी है जो कहता है अपराधी कोई भी होगा वो बच नहीं पाएगा, वो कहीं भाग भी जाएगा तो पाताल से भी उसको बाहर निकाल कर लाएंगे और उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी करेंगे। आज यूपी के बुलंदशहर की यह घटना सिर्फ एक खबर नहीं है, यह उस सिस्टम का जवाब है जो कहता है अगर बेटी पर हाथ उठेगा तो हाथ नहीं पूरा नेटवर्क तोड़ दिया जाएगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ जो हुआ उसे शब्दों में कहना भी इंसानियत को शर्मिंदा करता है। 2 जनवरी की शाम सिकंदराबाद थाना क्षेत्र, एक मोहल्ला, एक बच्ची और एक ऐसा अपराध जिसे कोई समाज माफ नहीं कर सकता। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यहीं से यह मामला सिर्फ अपराध नहीं रहा और यह राज्य की प्रतिष्ठा और बेटी की सुरक्षा का सवाल बन गया। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोप में 2 युवकों को मुठभेड़ में अरेस्ट कर लिया है। दोनों के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गए। पुलिस ने उनके कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। यह घटना 2 जनवरी की देर शाम की है। सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ला रजपुरा में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली थी। बच्ची को तत्काल सीएचसी सिकंदराबाद ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिता ने अपनी शिकायत में बताया कि उनकी बिल्डिंग में राजू और वीरू कश्यप किराए पर रहते हैं और ये उन्हीं की करतूत है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की। जहां बदमाश छुपे हुए थे, सिकंदराबाद पुलिस ने उस इलाके की घेराबंदी की। खुद को घिरा हुआ देखकर बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में राजू और वीरू कश्यप के पैर में गोली लगी और उन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। पिता के अनुसार बच्ची बिल्डिंग की छत पर खेल रही थी और बाद में पीछे खेत में पड़ी हुई मिली। उन्होंने आशंका जताई थी कि इन युवकों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। घटना 2 जनवरी की देर शाम को हुई। 2 आरोपियों राजू और वीरू कश्यप ने बच्ची के साथ कुकर्म किया। पहचान उजागर होने के डर से उन्होंने बच्ची को छत से नीचे फेंककर उसकी जान ले ली। बच्ची के पिता ने बताया कि उनकी ही बिल्डिंग में रहने वाले 2 किराएदार राजू और वीरू कश्यप ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। राजू बलरामपुर का रहने वाला है जबकि वीरू लखीमपुर खीरी का निवासी है। बच्ची बताया जा रहा है कि छत पर खेल रही थी, तभी इन दोनों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर बिल्डिंग के पीछे खेत में फेंक दिया। पुलिस ने पिता की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 विशेष टीमें गठित की थी। पुलिस को सूचना मिली कि दोनों आरोपी कांवरा रोड स्थित एक निर्माणाधीन कॉलोनी में छुपे हैं। जब पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने को कहा तो उन्होंने जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं जिससे दोनों आरोपी घायल हो गए। फिलहाल दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने ही बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी थी। उन्हें डर था कि बच्ची सबको उनके बारे में बता देगी, इसलिए उन्होंने उसे छत से नीचे फेंक दिया। पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है ताकि मासूम को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में राजू और वीरू ने अपनी हैवानियत की बात स्वीकारी है। पुलिस ने इसके खिलाफ
कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही दोनों को जेल भेजा जाएगा। एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। दर्शकों, जब योगी कहते हैं अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा, तो इसका मतलब कानून से बाहर जाकर कार्रवाई करना नहीं है। इसका मतलब है पुलिस की ताकत, तत्परता और कानून का डर। यमराज यहां कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि यमराज कानून की सख्ती है। यह एक संदेश है कि कानून कमजोर नहीं पड़ेगा, सिस्टम पीछे नहीं हटेगा, कोई संरक्षण नहीं मिलेगा, अब कोई समझौता नहीं होगा। जो भी अपराध करने का दुस्साहस करेगा, जिसको भी गर्मी आएगी, तो उसकी गर्मी को शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लिया ही जाएगा। पुलिस की तत्परता, 3-3 टीमों का गठित होना, वारदात के कुछ ही घंटों के बाद मुठभेड़ और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत आरोपियों को लंगड़ा कर गिरफ्तारी, ये वही जीरो टॉलरेंस है जिसका जिक्र योगी आदित्यनाथ करते हैं। पोक्सो मामलों में फास्ट ट्रैक, पुलिस की जवाबदेही, थानों पर सीधी निगरानी, अधिकारियों को साफ निर्देश, ये सिर्फ भाषण नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का गवर्नेंस मॉडल है। यह संदेश है, अगर अपराध करोगे तो भुगतोगे। यूपी के बुलंदशहर की यह घटना सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि सीधी चेतावनी है। चेतावनी उन दरिंदों के लिए जो मासूमियत को आसान शिकार समझते हैं, जो सोचते हैं कि हम 2017 से पहले वाले यूपी में रह रहे हैं, जहां अपराधी बेखौफ घूमते थे, उन्हें कोई डर नहीं था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में अपराध कोई गलती नहीं, सीधी चुनौती है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में अब बेटियां अकेली नहीं हैं, उनके पीछे राज्य का सिस्टम खड़ा है। और याद रखिए, अगर बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा मिलेगा और टिकट भी काट देगा। बेटी का सम्मान होगा, हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी, और जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। ये धमकी नहीं है, ये नए उत्तर प्रदेश की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, जिसके मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।